कर्नाटक के इंतखाबात बिल्कुल करीब आ चुके हैं। 10 तारीख को वोट डाले जाएंगे। आज हम पहुंचे हैं शाहपुर, यादगीर ज़िले के शाहपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में। यहाँ मालूम करने की कोशिश करेंगे। शाहपुर में एक जगह आती है गोगी शरीफ। गोगी में बहुत ही मशहूर दरगाह है और इस दरगाह के अहाते में ये बसा हुआ गांव है और इस गांव में हिंदू, मुसलमान और तमाम मज़हब के लोग बहुत ही मिलजुल कर रहते हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे ये लोग किसके तरफ हैं या इंतखाबात में इन्हें दिलचस्पी है या नहीं, जानने की कोशिश करेंगे। साहब, सबसे पहले आप बताएं कैसा माहौल है गोगी शरीफ का? प्योर कांग्रेस है सब इधर। प्योर कांग्रेस 90% कांग्रेस है सब। ऐसा क्यों? एमएलए साहब का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, दर्शनापुर साहब का 100% डेवलपमेंट है उनका। सुबह में आए तो शाम तक शाहपुर में ही रुकते। 5 साल वो गवर्नमेंट जॉब जैसे काम करे सो इधर। शरण बसप्पा दर्शनापुर। हाँ सर, शरण बसप्पा दर्शनापुर। और यहाँ बीजेपी और जेडीएस भी है थोड़ा थोड़ा। हमें कॉम्पिटिटर नहीं है वो। अच्छा, गांव के बारे में बताएं। ये बहुत ही मशहूर गांव है गोगी शरीफ। छोटा सा गांव है लेकिन मशहूर है। यहाँ दरगाह है, लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। हाँ, सब लोग मिलजुल करते सब। हर इधर चंदावशन दरगाह का उर्स चलता है। पूरा हमारा गांव वाले मिला के करते हैं सर। ये एक वाले में तो घर को एक क्या बोलते हैं, बैठे चिराग करते सर। हाँ सर, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान। पूरा हिंदू ही मेजर मैक्सिमम हिंदू ही, मुस्लिम हिंदू ही। हमारा क्या बोलते कास्ट में एवरी थर्सडे क्या बोलते आप, वंदत रहते बोलते, हमारा उपवास रहते सर एवरी थर्सडे, एवरी लेडीज। हाँ सर, 100%। देखिए, एक ऐसा गांव है कर्नाटक में जिसमें गैर मुसलमान यानी हिंदू भाई हैं और ये हर जुमेरात को रोज़ा रखते हैं क्योंकि ये चंदा हुसैनी के फॉलोअर्स में है। और उर्स में यहाँ पूरे जश्न मनाया जाता है पूरे गांव में, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। कैसा हिंदू ही में मैक्सिमम सब इसमें। अच्छा, इतने हिंदू अकीदतमंद हैं। आजकल का माहौल देख रहे होंगे आप, कैसा माहौल है? टीवी में देखते होंगे कि नफरत फैलाने वाले, हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने वाले स्टेटमेंट, हलाल, हिजाब, ये सब देख के आप लोगों को कैसा लगता है? नहीं सर, इधर तो नहीं है वो सब, नहीं चलता भी नहीं सब इधर। सब लोग वैसे सोचते भी नहीं लोग। अच्छा, आपका नाम क्या है? चंदप्पा सीतनी। हिंदी नहीं आता आपको? अच्छा, आपका नाम? जी, आपका नाम? नज़ीर अहमद पटेल। पटेल साहब, ये बताएं, यहाँ हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते हैं और माहौल कांग्रेस का है। ये जो इत्तेहाद है ये कब से है यहाँ पे? ये तकरीबन देखो, ऐसा हमारे समझ में आने से पहले से लेकर आज तक जो ना हमारे पास क्या है, सभी के हिसाब से देखा जाए तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से है अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस तरह से हर मज़हब के लोग यहाँ पर मिलजुल के काम करते हैं। क्या साहब, दूसरी बात यह है कि भाई इस वक्त जो ना हमारे हिंदुस्तान को एक टाइप की नज़र लग चुकी है। वो कैसी नज़र बोल के बोले तो यहाँ पर जो नज़र लग चुकी है हिंदुस्तान में, भाईचारे के लिए ना तो कोई कंट्री का मकसद है ना दूसरे कंट्री का मकसद है। सिर्फ है तो मकसद है तो सियासी मकसद ही है यहाँ पर। उस सियासी जो अपोजिशन वाले हैं उनको दूर करने के लिए, नज़र उतारने के लिए सबसे बड़ा अच्छा हमारे पास वो हथियार अगर है तो वोट है। वोट जो ना, कांग्रेस को वोट देकर उस हथियार से ही उनकी नज़र को उतारना मैं चाहना चाह रहा हूँ। देखिए किस तरह से लोगों के तासुरात हैं। आपका नाम क्या है साहब? मानिक रेड्डी मल्हार। मालिक रेड्डी साहब, बताएं माहौल कैसा है गांव में? गाँव में देखो सबसे 5 साल से अपने दर्शनापुर साहब करे से कितना लोग इतना काम करे से कौन सा भी एमएलए नहीं है अपना कर्नाटक में नंबर 1 बोले तो भी एक नंबर है। अच्छा, दर्शनापुर साहब जो हैं आप लोगों में इत्तेहाद पैदा करने के लिए भी काम करते हैं? है, करता है साहब इधर। अच्छा, क्या डेवलपमेंट का काम क्या है उनका? रोड हो, सीसी रोड हो और हर घर को पानी का नल है। जो भी हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल बने, 6 बेड का था, अभी 30 बेड का हॉस्पिटल बने साहब गांव में। एक नंबर हॉस्पिटल होगा यहाँ पे। पूरा ये अपना गांव का तरफ से बोले तो 20 गाँव आता, पूरा 20 गाँव वाले अपने गोगी को आके बताने के लिए एक अच्छा मौका है साहब। बिल्कुल बिल्कुल। आपका नाम क्या साहब? सुभाष गौड़ा। सुभाष गौड़ा साहब, बताएं यहाँ के बारे में बताएं। शाहपुर जो इलाका है, शाहपुर, इस वक्त हम गोगी में हैं, तो गोगी की क्या खासियत है, क्या स्पेशल है गोगी में? हम दो ही बात बोलते हैं, हम चंदा हुसैनी का भक्त है, दर्शनापुर साहब का शिष्य है, खत्म। अच्छा, देखिए 2 बातें इन्होंने कही। ये गोगी की जो मशहूर दरगाह है चंदा हुसैनी, उसके भक्त हैं और साथ ही ये चाहने वाले हैं यहाँ के लोकल एमएलए दर्शनापुर साहब के। यहाँ और भी लोग हैं। ये बताइए सर, कैसा है माहौल? बहुत अच्छा है। कांग्रेस आते
पहला से वो 15 साल से और उनका बाप का साल से कांग्रेस करते यहाँ जेडीएस भी सिकुलर करते थे। वोट मांग रहा है ना, जेडीएस भी। वो मरे तो नहीं डालते ना, काम भी नहीं कर रहे हैं इधर, काम बीजेपी बीजेपी नहीं करे, खाली बात कर रहे आ रही है। मोदी को नहीं चाहते। मोदी का अलग है ना, अब ये है ना, वो एमपी का है ना, एमएलए को बोल रही शायद हमारा शरण सपा आए तो अच्छा। हाँ हो काम करते इधर, किसका भी काम नहीं छोड़ रही है। वो ये कल्याण मंडप कर रही है, एक बड़ा कल्याण मंडप कर रही है। हाँ सारे कम्युनिटी का। आपका नाम क्या है? ಬೋನಪ್ಪ ಗಡದ आप बोलिए कैसा माहौल है? ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ರದೇ ಆದ 90%, 50,000 ಲೀಡಿನಾಗ ಬಹುಮತದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಂತರ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. JDS ಅವರು ಸೆಕ್ಯುಲರ್ ವೋಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಹೆಂಗ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಿಂತಾರಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಮತದಾರರು ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೇಸಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಸಾಹೇಬ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಸ್ಕೂಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಚರಂಡಿ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತದ ಏನು ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಕಮಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಮಿಟಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನಾಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನು ದರ್ಶನಪುರ ಸಾಹೇಬರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಂದ ಮ್ಯಾಕ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದವ್ರಿಗೂ ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳು ಕಟ್ಟ್ಯಾರ, ಮತ್ತು ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತೂ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಸುತ್ತ 10-15 ಹಳ್ಳಿ ಅವು, ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗೂ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕನೆಕ್ಟ್ ರೋಡ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ದಾಗ 1 ನಂಬರ್ MLA ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. यहाँ सब दर्शनापुर के ही भक्त हैं, कोई दूसरे हैं क्या? और कोई बीजेपी जेडीएस से कोई है? जेडीएस समर्थक सारे एक ही जगह जमा हो गए, पूरे कांग्रेस के चाहने वाले हैं गाँव में। अच्छा देखिए किस तरह से माहौल है यहाँ का। ये गोगी शरीफ शायद कांग्रेस का गढ़ है, इसलिए हमें ज़्यादा यहाँ कांग्रेस के ही चाहने वाले मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ इत्तेहाद है, हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है। आप जैसे कि सुन रहे थे कि यहाँ एक हिंदू भाई बोल रहा है कि वो हर जुमेरात को रोज़ा रखता है, क्योंकि इनका जो ताल्लुक़ है वो चंदा हुसैनी दरगाह से है। इनकी भक्ति है, ये मानते हैं और चलते हैं, इसी वजह से यहाँ कभी दंगे नहीं होते। यहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसी का जो असर है हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ काफ़ी अच्छी कामयाबी तरक्की हमें यहाँ देखने को मिल रही है। बहरहाल हम देखने की कोशिश करें कि दूसरे पार्टी के भी लोग यहाँ हमें मिले, लेकिन हम कोशिश करेंगे और भी, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ कांग्रेस के फेवर में नज़र आ रहे हैं। इलेक्शन ಬಂದಿತ್ತು, ವೋಟ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಮಾಡ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಪುಗೌಡ ಮನೆತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂತ ಹೊಂಟಾರ. ಇವತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಮಠಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಯಾನ, ಬೈಪಾಸ ಶಾಣಬಸಗೌಡರು ಇವತ್ತು ಮಠಕ್ಕೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಹಾಕ್ಯಾನ, 10 ಕೋಟಿ. ಈ ಸಿಂಧಿಗೆ ಕೊಡೆಕಲ್ಲ ಬೈಪಾಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಯಾನ. बीजेपी ಅವರು ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಂದು ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಕನಿಕರ ಇಲ್ಲ. मोदी ಬೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಳಗೆ ಬರ್ತದಂತ. ದರ್ಶನಪುರ ಗೌಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರಿ, ರೋಡ್ ಅದು ಮಾಡ್ರಿ, ಚಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರ. ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಓಟ್. ಸರಿ, ಮತ್ತೇನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಾರಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ? ದರ್ಶನಪುರ ಸರ್.